हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज के लेक्चर में हम लोग जो है मैथ का क्लास 10 का चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर से आप लोग के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप लोग अगर ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो आप लोग का जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है लॉस हो जाएगा। एक बड़े में आता है, एक छोटे में आता है और एक एक नंबर में जरूर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से अगर नए स्टूडेंट हो तो आप लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया है जो कि आप लोग 9th में जो है कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम था। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है और कोन है, स्फेयर है, ठीक है, हेमी स्फेयर है। ये सब आप लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और 10th में जितने भी लेवल का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग जरूर ये लगाएंगे। और एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग का ऐसा नहीं होगा कि जिससे का नाम है छूटे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करें। देखिए हम लोग क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है ये जान ले पहले। सरफेस एरिया ये होता है जो भी हम लोग को ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो बाहरी एरिया होता है, ठीक है, या ऐसे समझो, पहले एरिया का मतलब ऐसे समझ लो जिसको पेंट करना हो। क्या करना हो? पेंट करना हो। जैसे एक तरीके से अगर कह दे कि ये हमारे पास मान लो ये कोई डब्बा है या कोई भी स्ट्रक्चर का है, ठीक है, तो ये देखो ये क्या है मेरा, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस ये हो गया राउंड वाला, एक सरफेस नीचे वाला हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सरफेस बनाता है, ये बनाता है प्लेन सरफेस। ये क्या बनाता है? प्लेन सरफेस। ठीक है, और ये जो मुड़ा वाला सरफेस है ये क्या बनाता है? कर्व सरफेस। क्या बनाता है ये? कर्व सरफेस। ठीक है, तो दो तरीके का सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस। ठीक है, तो जब कर्व सरफेस रहेगा तो क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, राउंड हुआ हुआ। और अगर प्लेन का कहेगा तो जैसे नीचे का दिख रहा है ये फ्लैट है, क्या तुम्हारा? फ्लैट। तो फ्लैट को क्या बोलते हैं? फ्लैट को कुछ बोलेगा नहीं, बस सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो जो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट पूछता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है आप लोग को ये देखना है कि आता है क्यूब, नहीं सॉरी क्यूबॉइड पहले देख लेते हैं। पहला जो सरफेस आता है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है हमारा? क्यूबॉइड। पहला क्या हो गया? क्यूबॉइड। ठीक, दूसरा होता है क्यूब। और आप लोग क्यूब जानते हैं, क्यूब में क्या होता है? क्यूब में सारे जो डायमेंशन होते हैं सारे सेम होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। अभी हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है कोण। क्या पढ़ना है? कोण पढ़ना है। ठीक है, ये सॉरी ये हो गया मेरा क्यूब और ये तीसरा हो गया कोण। चौथा हम लोग को पढ़ना है स्फेयर। क्या पढ़ना है? स्फेयर में क्या होगा? स्फेयर में तुम्हारा जो है ये एक तरीके का गोला बोलते हैं, ठीक है, बॉल जैसे होता है 3D डायमेंशन, तो ये हो गया स्फेयर। ठीक है, स्फेयर हो गया। इसके बाद क्या आता है तुम लोग का? ठीक है, अब आ जाता है तुम्हारा पांचवा हेमी स्फेयर। क्या आता है? हेमी स्फेयर में क्या होगा? इसी का आधा। क्या होगा? इसी का आधा, हाफ होता है। ठीक है, हेमी स्फेयर। बात समझ में आया? ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग को पढ़ना है, एक एक के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसे जान लो। पहले
क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा उसको तो लगाना ही रहेगा। हाँ, तो हम लोग को जो है एक एक के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा सुन लो पहले। क्वेश्चन में जो है अलग अलग पूछेगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को एक एक के बारे में फार्मूला सबके पता होने चाहिए। जो कि 9th में हम लोग को कुछ फार्मूला पता था, लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 10th में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और फार्मूला सारा पढ़ेंगे। जैसे क्यूबॉइड क्या होता है, कोई बताएगा क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में तुम्हारा लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हाइट हो गया, तीनों अलग अलग होता है। क्या होता है? तीनों अलग अलग होता है। क्यूब में क्या होता है, सब सेम होगा। जैसे लंबाई, लेंथ जो होगी, विड्थ जो होगी और हाइट जो होगी, सारी क्या होगी, तीनों सेम होगी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का अगर क्यूबॉइड है साइड, तो 10 सेंटीमीटर का उसका लेंथ होगा, 10 सेंटीमीटर का उसका तुम्हारा विड्थ होगा और 10 सेंटीमीटर का तुम्हारा हाइट होगा, ठीक है। कोन में क्या होता है, कोन किसको बोलते हैं? कोन में क्या होगा, इसमें एक नीचे वाला सरफेस तुम्हारा फ्लैट होता है। नीचे वाला सरफेस क्या होगा, फ्लैट होगा। ऊपर वाला सरफेस तुम्हारा होता ही नहीं, वहां पे जाके एक तुम्हारा पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक, इसमें दो हाइट होती है। क्या होती है? दो हाइट होती है। पहली हाइट जो होती है ये वाली, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट एच। और एक ये जो तिरछा वाला हाइट दिख रही है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट एल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे कितने डायमेंशन होते हैं? इसमें तुम्हारे केवल एक ही डायमेंशन होता है, वो होता है आर। क्या होता है? आर। और ये 3D, ये सर्कल नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, सर्कल नहीं है, ये पूरा एक 3D फिगर है। ये पांचों जो है ये 3D फिगर है, बात समझ में? और ध्यान दो पहले, इसमें जो स्फेयर है, स्फेयर में तुम्हारे एक ही सरफेस होगा। कितनी होगा? एक ही सरफेस होगा। इसमें तुम्हारे कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हेमिस्फेयर में यहाँ पे भी तुम्हारा एक ही डायमेंशन होता है, वो होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। इसमें दो सरफेस होते हैं, एक नीचे जो मुड़ा वाला है उस वो कर्व है। क्या तुम्हारा? कर्व है, यानी कि वक्र, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ है, ठीक है। और ऊपर क्या है तुम्हारा? ऊपर तुम्हारा फ्लैट है। ऊपर क्या है? फ्लैट है। तो इसमें दो सरफेस मिले होते हैं। कितने सरफेस मिले होते हैं? दो सरफेस मिले होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करें और एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, पहला फिगर जो है क्या है हम लोग का, या पहला ऑब्जेक्ट क्या है? क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में हम बता चुके हैं, जिस इसमें 3 डायमेंशन आप लोग को दिखाई देगा। पहला क्या है, ये लेंथ होगी। पहला क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा। और ये दूसरा क्या होगा, दूसरा विड्थ हो जाएगा, चौड़ाई। और ये तीसरा जो होगा डायमेंशन, ये कहलाएगा हाइट। बात समझ में आया? और तीनों का जो लेंथ होगा, तीनों के जो डायमेंशन होगा अलग अलग होगा, तभी ये क्यूबॉइड कहलाएगा। बात समझ में आया? और एक डायमेंशन और इसमें होता है, वो आप लोग याद रखे रहिएगा, डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। जैसे ये वाले, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, ठीक है। बात समझ में आया? और क्यूबॉइड का मैक्सिमम लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो डायगोनल ही होता है। क्या होता है? जैसे अगर क्या नाम है, एक रूम है, रूम में अगर कहा जाए कि इसमें जो है मैक्सिमम डायमेंशन का कोई स्टिक रखना हो, या कोई क्या कहते हैं, लोहे की रॉड रखना हो, तो कैसे रखोगे? लेंथ में रखोगे कि विड्थ में रखोगे कि हाइट में रखोगे? उसके डायगोनल में रखोगे। जैसे इस कोने से लेकर के उस कोने तक का। बात समझ में आया? ये तुम्हारा सबसे मैक्सिमम हाइट के इसमें जो है बांस हो गया, कोई डंडा हो गया, उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना ये फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 पढ़ना है सरफेस एरिया। क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे अगर इसको इस फार्मूले को याद करना हो तो इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे L लिख लो, यहाँ पे B लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, H। तो L का मल्टीप्लाई पहले B में करो, क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। फिर B का मल्टीप्लाई H में करो, क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। फिर H का मल्टीप्लाई L में करो, क्या हो जाएगा, HL। और तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो, जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब जाकर ये फार्मूला बनेगा। ठीक, तो ये एरिया है, क्या तुम्हारा एरिया है, तो इसका यूनिट क्या होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। एरिया का हमेशा यूनिट जो होगा इसमें मेजर करोगे स्क्वायर में, जो भी डायमेंशन रहेगा सेमी रहेगा तो सेमी का स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग को देखना है, वो क्या है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक चीज याद रख लो, ये सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और बता देते हैं। सरफेस एरिया का मतलब अगर कह दे कि ये क्यूबॉइड है, इसको पेंट करना है, क्या करना है तुमको, पेंट करना है। तो क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। एक तरीके से बता सकते हो 6 दीवारें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक कमरा है, कमरे को ही ना क्यूबॉइड बोलेंगे, तो 6 कमरा क्या होगा, 4 दीवार, एक ऊपर का छत, एक नीचे का फर्श, तो 6 सरफेस है ना। बात में तो 6 सरफेस को अगर पेंट करना हो तो उसी को सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है जी, आयतन। क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम का मतलब बस इतना होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एयर आ सकता है, कितना एयर आ सकता है, या कितना वाटर आ सकता है, या कितना कितना उसमें कोई मटेरियल आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये क्यूबॉइड है तो इसके अंदर कितना तुम्हारा वाटर या लिक्विड कोई इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, जगह कितना उसके, जैसे गिलास है, गिलास में कितना पानी आया है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें सिंपल सा होता है कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसको, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, यानी कि LBH। क्या होता है, LBH। ठीक है, और ये वॉल्यूम जो होती है 3D होता है। क्या होता है जी, ये 3D होता है, तो इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा। और इसका ये 2D होता है जी, एरिया क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, इसलिए इसका यूनिट जो है या तो सेमी स्क्वायर होगा या तो मीटर स्क्वायर होगा। बात समझ में आया, उसका स्क्वायर में और इसका क्यूब में होगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा फार्मूला जो इसमें पढ़ना है हम लोग को, वो डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये होता है अंडर रूट के अंदर। इसके अंदर होता है जी, अंडर रूट के अंदर। क्या करना है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बात समझ में आया। और ये जो होता है डायगोनल जो होता है ये 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है। क्या होता है ये, 1 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसका जो यूनिट आएगा या तो सेमी आएगा या तो मीटर आएगा। बात समझ में आया। ठीक है, या तो सेमी में उसको मेजर करोगे या तो मीटर में, क्योंकि 1 डायमेंशनल है। ठीक है, कोई लेंथ है, ठीक ना, जैसे बांस की लंबाई, स्टिक की लंबाई होगी तो ये हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला हम लोग को जो है पढ़ना है, किसमें, क्यूबॉइड के अंदर। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, या दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या है, क्यूब देख लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं हिंदी में, घन बोलते हैं। तो घन में क्या होगा, हम बता चुके हैं कि जिसमें तीनों डायमेंशन हमारी क्या हो जाए,
सेम हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और इसमें जो इसकी जो वो दी होती है डायमेंशन, वो ए होती है। क्या होती है, यहां से यहां तक क्या होगा, ये ए, यहां से यहां तक भी ये भी क्या होगा, ए, और ये भी हमारा क्या होगा, ए। इसका तीनों डायमेंशन हमारा जो होगा वो ए होगा, यानी कि ए से डिनोट करते हैं। लेंथ को भी ए से, विड्थ को भी ए से, और हाइट को भी ए से। ठीक है, क्योंकि तीनों सेम है इसलिए एलबीएस नहीं लेंगे, ए ए ए। ठीक, तो यहां से क्या होगा, यहां से पहला फार्मूला निकलेगा, यहां से पहला फार्मूला क्या निकलेगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, ध्यान दो पहले, सुनो पहले। अगर यहां ए रख दें, यहां भी ए रख दें, यहां भी ए रख दें, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहां भी ए रख दें, यहां भी ए रख दें, ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर। तो यहां ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर आएगा, 3a स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 6, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। बात समझ में आया, उसी फार्मूले से हम लोग ये इसका फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, लेंथ हमारा क्या है, ए है, विड्थ भी है ए है, तो ए का मल्टीप्लाई ए में करो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहां भी सेम है, ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होगा, यहां पे, यहां भी ए रखो, यहां भी ए रखो, यहां भी ए रखो, तो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरा फार्मूला होगा डायगोनल का। डायगोनल मतलब क्या होगा जी, डायगोनल मतलब यही ना होगा, चाहे इस कोने से इस कोने को मिला दो, चाहे इस कोने से लेकर के इस कोने को मिलाओगे, इसी को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला जो होगा डायगोनल ऑफ क्यूब। चलो यहां पे रखो, यहां पे क्या रखोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर। ये स्क्वायर है, रूट में से बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या क्या रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a√3। बात समझ में आया। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड जो है आप लोग को जो है एक ही साथ याद रखना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि ये याद रहेगा तभी ये याद हो पाएगा। या अगर नहीं, अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो सिंपल सी बात, रट डालो। क्या करो, रट डालो। जो 9th नहीं पढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है 9th को अच्छे 9th में पढ़ा गया था, अच्छे तरीके से पढ़ा गया था। 10th में जो 9th में नहीं पढ़े हैं, अब 10th में क्या करेंगे, याद करें, तभी जाके क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। इसके बाद हम लोग जो है कोन को देखते हैं। चलो तीसरा जो है फिगर हम लोग को पढ़ना है या ऑब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा, शंकु है। तो सबसे पहले ये जान लो शंकु या कोन बनता कैसे है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे एक, और राइट एंगल ट्रायंगल में कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो सुनो पहले, ये हमारा राइट एंगल हो गया, तो ये होगा वर्टिकल हाइट। ये क्या होगा, वर्टिकल हाइट होता है। ठीक, और ये जो होता है ये हमारा रेडियस होगा। ये क्या होगा, रेडियस होगा। बात समझ में आया। अभी हम लोग कोन बनाएंगे इसी से। ठीक है, और कोन का 2 तरीके से क्वेश्चन मतलब बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा स्लैंट हाइट। ये क्या होगा, स्लैंट हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है, और इसमें जो है रिलेशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है, अगर उससे पाइथागोरस थ्योरम से, किससे,
पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। उसमें क्या होता है, ये हाइपोटेनियस है, यानी कि L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 9th में था। अब हम लोग को करना क्या है, सुन लो पहले। हम लोग को ये करना है कि वर्टिकल हाइट को फिक्स कर देना है। क्या करना है? वर्टिकल हाइट को फिक्स कर देना है। और ये वाला जो कोना दिख रहा है, ये एज दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको लेकर के राउंड करा देंगे। क्या करा देंगे? एक बार राउंड करा दो, एक बार घुमा दो उसको, एक सर्कल, ठीक है, पूरा एक 360 डिग्री घुमा दोगे तो जानते हो क्या बन जाएगा? ये 3D शेप बन जाएगा। उसी 3D शेप को क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या जी? होगा ये पूरा पूरा घूम करके ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा तुम्हारा एक कोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वर्टिकल हाइट, ये हो गया रेडियस ऑफ बेस, और ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले इसमें दो तरीके का सरफेस आ गया। क्या आ गया? दो तरीके का सरफेस हो गया। पहला जो सरफेस आएगा ये वाला, ये जो मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? CSA। C से कर्व, S से सरफेस और A से एरिया। मतलब कि मुड़ा हुआ, कैसा कैसा एरिया? मुड़ा हुआ एरिया। और नीचे जो हमारा दिख रहा है ये वाला एरिया, ये क्या दिख रहा है जी? ये हमारा जो है फ्लैट एरिया है। क्या तुम्हारा? ये सर्कल है। नीचे क्या बना रहा है? नीचे एक सर्कल है। बात समझ में आया? उसका एरिया क्या होगा जी? उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक सर्कल अगर है, ठीक है, जैसे चपाती रोटी या घर में जो खाने वाली रोटी होती है वो मेरा सर्कल है, ठीक है। उसमें केवल तुम्हारा उसमें 3D नहीं होता है, वो स्फेयर नहीं है, बस वो 2D फिगर है, एक एरिया बनाता है, इसलिए उसको उसका एरिया पाई आर स्क्वायर था। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें तुम्हारा 4 फार्मूला यहाँ पढ़ेंगे। पहला फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा? या उसको वही रहने दो। पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऑफ कोन हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इसको वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो हो जाएगा पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। यहाँ पे पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7, या पॉइंट में कितना हो जाएगा? 3.14। कितना हो जाएगा? 3.14, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरा फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा? हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CSA। क्या बोलते हैं? CSA। C से कर्व, S से सरफेस, A से एरिया। और इसके बाद दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको क्या बोलते हैं? TSA। क्या बोलते हैं? TSA। T से टोटल, S से सरफेस। हाँ, टोटल सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी दिमाग खत्म कर रहा है, तुम काहे बात कर रहे हो? उससे निकल गया तो इधर आओ। नहीं, तुमको डिस्टर्ब कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दो पहले। देखो, जब भी टोटल कहेगा तो टोटल में क्या होता है? देखो, अगर तुमको कहेगा ना मैं इस कोन को पेंट करके लाओ, देखो हम टोटल वाले को समझाने के लिए हम पेंट का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। पेंट वाला जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कोन दे दे तुमको, कहे पेंट करके लाओ, ठीक है, तो तुमको सवाल पूछना पड़ेगा, सर जी क्या करके लाए? CSA करके लाए कि TSA करके लाए? यानी कि कर्व सरफेस करें कि टोटल सरफेस करें। अगर हम कह दें कि तुम CSA करके लाओ, यानी कि केवल ऊपर ऊपर करके लाओगे। कहाँ करके लाओगे? ऊपर ऊपर करके लाओगे, नीचे वाला नहीं करोगे, नीचे वाला पेंट नहीं करोगे, ठीक है। अगर टोटल कह दिए तो ऊपर वाला तो करोगे ही, नीचे का सर्कल जो है उसको भी पेंट करोगे। बात समझ में आया? इसीलिए इसको क्या होता है, इसमें तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया तो करोगे ही, पाई आर एल प्लस
नीचे का एरिया भी करोगे ना, नीचे का एरिया क्या है, सर्कल। यहां से क्या करोगे, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा एल, और यहां पे क्या बचेगा आर। तो फार्मूला क्या आया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। चलो ठीक है, तीसरा देखो जी क्या होगा, तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरा फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। देखो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। इसमें कितने कोने हैं जी, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, ठीक है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब अच्छा सिलेंडर नहीं तुम लोग को पता है ना, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ इंटू है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। सिलेंडर तुम लोग को भूल गए जी, सॉरी, ठीक है। एक सर्कुलर सिलेंडर भी पढ़ना है हम लोग को, 5 नहीं 6 फिगर पढ़ना है, ठीक है। वो फिगर उसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इसके बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 3 फिगर जो है तुम लोग को, सॉरी 3 फार्मूला तुम लोग को याद रहना पड़ेगा, और चौथा ये जो है ये तो बेसिक फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, तभी जाके होगा। उतारो, इसके बाद हम लोग सर्कुलर कोन का पढ़ते हैं। चलो देखो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बेलन बोलते हैं। हर लड़की जो है सबसे मजबूत यही खरीद के लेके आती है अपने दहेज में, हाँ सबसे मजबूत ये खुद उनकी अम्मी खरीदने नहीं जाती हैं, खुद अपने अपने जाती है खरीदने की, हम खरीदेंगे, अब मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे 100 रुपए का मिलना चाहिए, अम्मी से कहेंगे नहीं मम्मी 500 वाला लीजिए, मजबूत रहे, कम से कम 10 साल इससे कुटाई हो। किसकी साकिब, समझ गए क्या चलो देखो इसमें क्या होता है, सिलेंडर में, सिलेंडर में इसमें 3 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होंगे जी, 3 सरफेस होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, और एक बीच में कर्व। ऊपर फ्लैट, नीचे फ्लैट, और बीच में क्या होगा, कर्व सरफेस, ठीक है। ये होगा मेरा हाइट, ये क्या हो जाएगा जी, बीच में जो होता है ये वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, और ये जो होगा ये मेरा होता है रेडियस, क्या होगा ये, रेडियस, ठीक है। तो यहां से हम लोग को 3 फार्मूला इसका भी पढ़ना है। पहला क्या होगा, CSA, डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच, कितना, 2 पाई आर एच, कितना, 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा टोटल TSA, TSA ऑफ सिलेंडर, ये होगा, देखो जब टोटल की बात आएगा तो नीचे वाला भी एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल में क्या होता है, CSA तो रहेगा ही, और क्या होगा, नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, कॉमन कर लो, 2 पाई आर, यहां क्या बचेगा एच, और यहां क्या बचेगा, 2 आर था, एक आर निकाल लिए, फार्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हो गया, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरा फार्मूला होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, सिंपल फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, ठीक है। तो ये जो है सिलेंडर को पढ़ने के लिए 3 फार्मूला होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 5वां स्फेयर, ठीक है। स्फेयर को क्या बोलते हैं जी, गोला, क्या बोलते हैं, गोला। तो क्या होगा गोला को पढ़ने के लिए, ये हमारा
ये गोला होगा, ठीक है, ये हमारा 3D फिगर होता है। तो ये जो रेडियस होगा इसका, रेडियस होगा आर, कितना होगा, रेडियस होगा आर। तो इसमें दो तरीके, एक सरफेस होगा, दो ही फार्मूला होगा केवल, एक सरफेस एरिया होगा, दूसरा वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक ही सरफेस है, सब मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, पहला फार्मूला क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वो क्या होगा, 4 पाई पे बैठे हो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। ध्यान दो, पहले क्या होगा फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, दो ही फार्मूला याद रखना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, खत्म करते हैं, ठीक है। फार्मूला आज के लेक्चर में जो है फार्मूला पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठवां जो है फिगर होगा हेमीस्फेयर, क्या होगा, हेमीस्फेयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला, क्या बोलते हैं जी, अर्धगोला, जिसको बोलते हैं कटोरा, क्या बोलते हैं, कटोरा, ठीक। बात समझ में आया। इसमें दो ही डायमेंशन होगा, सॉरी एक ही डायमेंशन होगा, दो डायमेंशन कहाँ से, ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस से होता है, नीचे भी। बात समझ में आया, क्योंकि इधर भी रेडियस, इधर हर तरफ रेडियस होगा ना, तो जो उसकी जो बेस का रेडियस होगा वही तुम्हारा कर्व का भी रेडियस होगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहां से भी पहला फार्मूला क्या निकलेगा, पहला फार्मूला निकलेगा, यहाँ पे दो एरिया होगा, ठीक है। ये वाला जो मुड़ा हुआ है ये सी एस से है, क्या तुम्हारा, सी एस से है, और जब ऊपर वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टी एस से हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया या सी एस से ऑफ हेमी स्फेयर, शॉर्ट फॉर्म है जी, ठीक है, एच एस। हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा, देखो ये था तुम्हारा किसका, गोले का था, तो गोला को आधा कर दिए हो ना, तो 4 पाई था, तो गोला को आधा करो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या होगा, टी एस से, क्या होगा, टी एस से ऑफ हेमी स्फेयर, ठीक है। देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही। ऊपर क्या है जी हमारा, ऊपर एक हमारा सर्कल है कि नहीं, ऊपर क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो कि लास्ट फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। क्या होगा, देखो टोटल का होता है 4/3 और आधा का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 4/3 को आधा करें, आधा मतलब 2 से डिवाइड करें, तो 2 2 जा 4, ठीक है, आधा हो जाएगा ना। वहां पे जो 4 था वो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे पाई आर क्यूब यहाँ भी था, पाई आर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ पे 4 है, तो वहां पे आधा उसका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आधा किए हो ना उसको, कटोरा का मतलब गोला को काट के आधा कर दिए हो, ठीक है। तो आप लोग को जो है इतना फार्मूला जाकर याद होगा, तभी इस चैप्टर में आप लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे। और कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, कि कई बार क्या होता है, सुन लो पहले, कई बार क्या होगा, जैसे ये तुम्हारा क्या है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के ऊपर क्या रख देगा, ये हेमीस्फीयर को रख देगा, एक ऊपर रख देगा एक नीचे रख देगा, तो क्या बन जाएगा, छेना बन जाएगा। छेना मिठाई देखे हो ना, लंबे वाला छेना मिठाई जो होती है, ऊपर ऊपर तुम्हारा क्या है, गोल है, नीचे भी गोल है, बीच में क्या है, सिलेंडर होता है, बीच में क्या होता है, या कैप्सूल, देखो कैप्सूल का सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। बीच में क्या है, कैप्सूल में सिलेंडर, ऊपर क्या है, हेमीस्फीयर, नीचे क्या है, हेमीस्फीयर, ठीक है। एक तरीके क्वेश्चन आता है, कैसा आता है कि नीचे रख देगा कटोरा, इस पे क्या रख देगा, कटोरा मतलब कि हेमीस्फीयर रख देगा, ऊपर क्या रख देगा, कोन, क्या रख देगा, कोन, एक खिलौना बना देगा, एक टॉय बना देगा। बात समझ में,
उसका जो कहेगा निकालने के लिए उसको हम लोग देखेंगे। वहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट को मिला करके क्या करते हैं वहां पे हम लोग ट्राई बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरे फार्मूले को रट जाइए और जो है कल से हम लोग जो है क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए क्योंकि 3 ही महीना बचा हुआ आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। तो आप लोग लापरवाही कम करिए, मोबाइल कम चलाइए, सोइए कम, खाइए ज़्यादा, ठीक है, घूमिए कम। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक जरूर करें और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी कैसी लग रही है, कुछ कमी हो तो उसके बारे में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।